हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है सुबह सुबह, और सुबह के बजे हुए हैं 6, साढ़े 6 का टाइम हो गया है। और अंशु नहाने जा चुका है और सानू मेरे पास ही है, वो रेडी होने जा रही है। तो यहाँ पे मैं प्रेस कर रही हूँ क्योंकि मैंने कल शाम को ना लेट धोए थे ये कपड़े, और कई बार हो जाता है, और बारिश का मौसम भी हो रहा है 2 दिन से, तो फिर ये सूखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। नहीं तो रात ही में मैं ज़्यादातर करके सोती हूँ। तो मैंने सुबह सुबह मैंने सोचा चलो फिर थोड़ा सा इनको मार देते हैं, तो अच्छे से सूख भी जाएंगे और सीधे भी हो जाते, दिक्कत नहीं होती बच्चों को। तो यहाँ पे भाई मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ, और ब्रेकफास्ट मेरा बना चुकी थी। मैं जब मैं आयरन करने गई थी तो मैं बना के गई थी, फिर भी देखिए मेरे किचन में कितना धुआं धुआं फैला हुआ है। बहुत परेशान हूँ सच में इस चीज़ से। तो यहाँ पे भाई मैं इनकी सब्ज़ी मैंने आज बनाई है टिफ़िन में, आलू गोभी की, और पराठे बना दिए हैं सादे। तो यहाँ पे मैं इनके टिफ़िन पैक कर दूँगी, और सानू के लिए मैं थोड़ा सा मोटा पराठा बनाती हूँ, ज़्यादा मोटा तो नहीं, मतलब हल्का सा अंशु वाले से मोटा बनाती हूँ। क्योंकि अंशु तो चलो भाई बच्चा है, वो पेट भर के ही खाता है, मतलब अंशु को उसको तो पता है। लेकिन सानू जो है वो छोटी है, उसको नहीं पता, वो गिन के खाती है। तो आप छोटी दो बड़ी दो, उसको एक ही रोटी चाहिए होती है। तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा साइज़ ही बड़ा कर दूँ तो बच्चे का थोड़ा सा पेट भर जाए, तो मैं उसी हिसाब से इनका करती हूँ। एंड देखिए दोपहर का 1 बजा हुआ है और फाइनली बारिश आ गई है हमारे यहाँ पे भी, और करीबन 1 महीने के आसपास हो गया तब बारिश आई थी। और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, जैसा कि पेड़ दिख रहे होंगे हिलते हुए आपको। और बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है, कितने दिनों के बाद आराम सा हुआ है कुछ। सच में गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलेगी। तो जी दोपहर में फिर से आ गई हूँ मैं किचन में, और ये टाइम हो गया है दोपहर के 1:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा होगा, 1:30-2 के। और जैसा कि आप सबको पता है कि बच्चे आने वाले हैं, तो मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। और बहुत दिन हो गए थे, बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी थोड़ा कुछ स्पेशल बनाओ, स्पेशल बनाओ। सब्जी रोटी दही ये सब खा खा के बच्चे भी बोर हो जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो फिर थोड़ा सा मैं इन लोगों के लिए हलवा बना देती हूँ। और मैंने कान्हा जी के लिए भी कई दिन से नहीं बनाया था, तो आज हमारे लड्डू गोपाल जी को भी हलवा थोड़ा सा मिल जाएगा, मिल के आ जाएगा, खिलाएंगे, भोग लगाएंगे। तो फिर भाई मैंने यहाँ पे हलवा बना रही हूँ, और सूजी का हलवा है ये। और यहाँ पे दूसरी साइड में आज बनाने वाली हूँ पूरियाँ, और पूरी के साथ सब्जी नहीं बनाऊँगी। मेरा मन था कि मैं मतलब टमाटर की जो प्योरी होती है ना, वो निकाल के और उसके बाद उसमें तड़का लगाने वाली थी, ऐसा कुछ मेरा मन था। बट जैसा सोचते हैं वैसा होता ही कहाँ है, हमेशा अक्सर मेरे साथ तो खासकर यही होता है, जो मैं डिसाइड करती हूँ वो नहीं बन पाता है। और आज कारण ये था कि लाइट नहीं आई, और मैंने मिक्सी के जार जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने रेडी करके रखा हुआ है, बट लाइट का वेट कर रही हूँ। और इन्वर्टर की बैटरी जैसे मैंने स्टार्ट किया तो वो आवाज़ सी आने लगी थी, तो मैंने बंद कर दिया। तो यहाँ पे भाई हलवा तो मेरा रेडी हो गया, तो मैं सोचो चलो ये सब बाद में कर दूँगी, सब्जी का कुछ बाद में देखेंगे, पहले मैं बच्चों के लिए थोड़ी सी पूरियाँ तल लेती हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा। और बच्चे स्कूल से आने भी वाले हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, नहीं तो लेट होगा। हद से ज़्यादा लेट हो तो फिर बच्चे भी इतना वेट नहीं कर पाते, क्योंकि टिफ़िन इतना अच्छे से नहीं खाते। अगर देती मैं बहुत अच्छे से हूँ, लेकिन कई बच्चे लेके नहीं आते, तो ये लोग शेयर वगैरह करते हैं, और उनसे फिर बच्चे क्या करते हैं ना, शौक शौक में कोई कम खाता, कभी अच्छे से खाते कभी नहीं खा पाते, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए पूरियाँ तल लेती हूँ, और मैंने एक वाइट पेपर है ये, वो लगाया हुआ है जाली वाली उसमें, ताकि ऑयल वगैरह वो सब सोख ले। और मेरे पास टिश्यू पेपर अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे कैंटीन में भी नहीं मिल रहा था। तो और मैं बिग बाज़ार गई नहीं हूँ कई दिन से, तो सोच रही हूँ एक बार दे ला के वो भी देख लेते हैं भाई, कई दिन हो गए। और बहुत दिक्कत हो जाती है जब पकौड़े वगैरह बनाती हूँ ना, उसी टाइम याद आता है जब ज़रूरत होती है वही ना। और भाई आप सब देख रहे होंगे कि हर औरत का मेरे ख्याल से यही होता है, बहुत ही बिजी रूटीन होता है हम लोगों का, हमारे लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। एक हाउसवाइफ को अपने लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ये सब, परिवार के लिए भाई औरत तो जीती दूसरे के लिए है, सभी बोलते हैं ऐसा, और ये सच है। पहले मैं सोचती थी कि कैसे क्या, लेकिन सच में रियलिटी यही है कि हम लोग अपने बारे में बाद में सोचते हैं, पहले घर परिवार ये सब होता है, फिर रिश्तेदार भी आ जाते हैं, लेकिन अपने बारे में सोचने का तो कभी टाइम मिलता ही नहीं।
तो यूट्यूब पे आने के बाद ये सब पता चला है कि अपना कुछ होता भी है। नहीं तो सच्ची में मैं पूरा पूरा दिन ऐसे ही नाइट सूट में भी निकाल देती थी, क्योंकि घर के अंदर ही अंदर रहना, बाहर इतना जाते नहीं हैं और सिर्फ दिन भर वही तो काम करना है। तो थोड़ा सा आलस में कभी अपने लिए तैयार होके ऐसा कुछ मैंने कभी नहीं किया। तो यहाँ पे अभी क्या है, व्लॉग वगैरह बनाना होता है तो हम खुद से भी चेंज कर लेते हैं, तो अच्छा लगता है थोड़ा बहुत। और आजकल तो मैं थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम पे भी थोड़ा एक्टिव हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में। अपने लिए भी जैसे 10-15 मिनट खुद के लिए निकालो तो बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही मर जाएंगे यार, थोड़ा बहुत चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पे भाई देखिए पूरियाँ मेरी बन चुकी हैं और मैं साथ साथ बेलती रहती हूँ। और जैसे ही तेल ज़्यादा गर्म दिखता है तो मैं गैस को बीच में थोड़ा थोड़ा स्लो कर लेती हूँ और फिर उसी बीच 3-4 बेल के एक्स्ट्रा रख लेते हैं, तो इससे टाइम थोड़ा सा बच जाता है अच्छे से। और मैं बेल के नहीं रखती, क्योंकि बेल के रखते हैं तो फिर पपड़ी सी आ जाती है, तो थोड़ा पूरियाँ कम मतलब फूलती हैं। तो ऐसे ही मैं ज़्यादातर बनाती हूँ, या फिर कोई दूसरा हो एक बेल एक सेकी तो भी चल जाए, बट यहाँ पे तो सब कुछ अकेले ही करने होता है, तो फिर मैं ऐसे ही एडजस्ट करती हूँ। तो यहाँ पे भाई पूरियाँ मेरी लगभग सारी बन के तैयार हो गई हैं, 1-2 ही बची हैं, तो इनको भी तल लेते हैं और उसके बाद देखेंगे खाने पीने का सब्जी का। तो फिर यहाँ पे थोड़ा पानी आ गया था, मैं सोचे चलो फिर पीने का पानी भर लेते हैं, नहीं तो फिर ये भी चला जाएगा, क्योंकि ये लिमिट मतलब 2 घंटे आता है। लेकिन फिर भी ये है कि 2 घंटे में हम छत पे भी चढ़ाना होता है, उसी बीच में ये सब काम हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़े से जो बर्तन थे खाना पीना जो बनाया है और चाय के थे, तो मैं वो साथ साथ इनको धो के रख दूँगी। तो यहाँ पे भाई बर्तन मेरे धुल चुके हैं और उसके बाद सब्जी की मैं कर रही हूँ तैयारी। और सब्जी में जैसा कि आप सबको दिख रहा होगा तो लाइट आ चुकी है, और मैंने मिक्सी में जो टमाटर का जो था वो सब पेस्ट बना लिया है, लेकिन वो सब मैंने कैंसिल कर दिया जो मैं करने वाली थी। टमाटर की प्योरी से मैं बच्चों को पूरियाँ देने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सब्जी का ही सोचा चलो फिर सब्जी ही बना देती हूँ। तो यहाँ पे भाई देखिए सब्जी मतलब जल्दी बन जाती है, बैंगन आलू बना रही हूँ, तो वो सब हो गया है। और उसके बाद मैं दोबारा से नहा के आ गई हूँ, क्योंकि सुबह सुबह में तो जल्दबाजी में ऐसे ही होता है। तो वह जैसे कि मैं आप सबको अभी बता ही रही थी कि अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए, तो वो सब मैं चलो कंघी वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह भागा दौड़ी में ऐसे ही नहीं हो पाता। तो बालों की केयर वगैरह जो सब होता है वो सब मैं बाद में 2-3 के आसपास का मेरा टाइम रहता है ये। और ये शाम की क्लिप है, ये 4:30-5 के आसपास का क्लिप है। तो अभी मैं सोच रही हूँ चलो फिर इनमें ना थोड़ा थोड़ा खोदी लगा देती हूँ। हमारे तो खोदी बोलते हैं, कोई नुराई भी बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो यहाँ पे पौधों में मैं ये मतलब जो चाकू है ये काम नहीं करता, मतलब थोड़ा कम काटता है, तो मैं इसी की सहायता से इसको ना खोदी लगा दूँगी हल्का हल्का। फिर अगर खाद की ज़रूरत पड़ी तो खाद डालेंगे, नहीं तो हल्का हल्का पानी का छिड़काव सुबह में करूँगी, क्योंकि ज़्यादा ही गीला गीला हो जाता है और पानी सोख ही नहीं पा रहे हैं पौधे, पता नहीं क्यों, मौसम की वजह से। तो यहाँ पे भाई मैं अच्छे से इन सबको कर दूँगी। और ये शाम की क्लिप है, देखिए सुबह से शाम हो गई है, लेकिन टाइम तो आप सबको पता ही है हम लोगों का कितना क्या लगता है, ऐसे ही निकालना पड़ता है थोड़ा बहुत। और ये सब शाम की झाड़ू हो चुकी है मेरी, और उसके बाद की क्लिप है ये। और अभी शाम का खाना वाना जैसा कि जो शाम का काम होता है वो सब करूँगी मैं। और मेरे इस पे फ्लावर भी आने लगे हैं इस वाले पौधे पे, तो इस पे वाइट कलर के फूल आएंगे छोटे छोटे, और इनमें एक अजीब सी स्मेल आती है। और ये रात की रानी भी नहीं है, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहे थे, अच्छे लगते हैं ये वाले फ्लावर मुझे, वाइट पिंक ये सब लेके आई हूँ मैं। तो ये बेल ही है, जब बड़ी होगी साइड वाली तो ये सब देखते हैं कैसे क्या चढ़ेंगे, कहाँ पे रखना पड़ेगा। और ये पौधे जो हैं ये हैंगिंग वाले हैं, तो मैंने अभी उतार लिए हैं इनको, मतलब नुराई के लिए थोड़ा थोड़ा। वैसे इन सब में स्पेस इतना नहीं होता, क्योंकि भाई वो लोग लगा के ही देते हैं और अच्छे से नहीं करते। और ख़ासकर तुलसी जी को तो हमारी बहुत ज़रूरत थी नुराई की, और मैं इन सबको कर दूँगी, क्योंकि ये ना गहरी कम हो रही है और लंबी ज़्यादा हो रही है, तो वो सब बहुत ज़रूरी है ताकि इसमें मतलब फूट हो जाए। तो खोदी वोदी लगाने से ये सब बहुत अच्छे से निपट जाता है काम, मतलब ये पौधे ना गहरे होते हैं बोलते हैं। तो मैं वही सब कर रही हूँ, दोनों तुलसी में रामा श्यामा हमारी भी तो दोनों ही मतलब हो गई हैं। और ये पौधा है ये देखिए ये सूख गया है, लेकिन बाहर रखने से और थोड़ी सी केयरिंग से ये दोबारा से हरा होने लगा बीच से।
और एक आध पत्ती ग्रीन ग्रीन दिखने लगी हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। और मैं जो हाथ से कर रही हूँ वो इसलिए कर रही हूँ, जो इसके पीले पत्ते एक्स्ट्रा हैं जो वो झड़ जाएँ, ताकि वो झड़ जाएंगे तो फिर इसमें उन्हीं में थोड़ा बहुत जो कीटाणु होते हैं वो उन्हीं में रहते हैं, और वो निकल जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक अपने आप हरा होने लगेगा। तो यहाँ पे मनी प्लांट की बारी आ जाती है। तो पीले पत्ते रहते हैं वो मैं साथ साथ निकालती रहती हूँ, इतने नहीं हैं, और बाद में इन सबको टांग दूँगी अपनी जगह पे।